नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने वीकली एनालिसिस किया था, तो वीकली एनालिसिस में मेरा यहाँ पे ये लास्ट वीक का डे है। 28 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो बनाया था। वीकली एनालिसिस में मैंने लिखा था कि निफ्टी 19,700 दिवाली में दिख सकती है और बैंक निफ्टी 45,000 तक दिख सकती है। If Nifty and Bank Nifty hold a bottom, then expected target is this. तो ये वीक में हमने बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, हमको बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, जिसमें आप देखेंगे कि 27 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को लो बना। 27 अक्टूबर को एक अच्छा खासा एक रिकवरी का एक बार आया और उसके बाद सेम डे मतलब 27 अक्टूबर को रात को मैंने ये वीडियो बनाया कि निफ्टी हमको 19,700 दिखती है। उस वक्त मैंने ये देखा कि किसी ने भी ये बताया नहीं था कि निफ्टी हमको 19,700 दिखेगी। सब लोग ये कह रहे थे कि 19,200 तक आ जाएगी और मैंने बहुत जल्दी पकड़ लिया था कि ये 19,700 दिवाली में दिख सकती है। मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे भी पूछा था कि दिवाली में क्या लगता है, तो मैंने बोला था 19,700 लगता है। अभी ये व्यू जो है, ये व्यू कैसे बना वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये निफ्टी बैंक निफ्टी आपको बॉटम में एक ही बार आने के बाद कैसे आपको पता चलता है कि ये निफ्टी इतनी लंबी आ सकती है। हाँ, उसमें कंडीशंस है कि कुछ पहले क्लोजिंग आनी चाहिए, कुछ लेवल्स क्रॉस होनी चाहिए, ये सब ठीक है। पड़ाव जो है वो क्रॉस होते रहते हैं, लेकिन टारगेट जो है वो फास्ट आएगा ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे कि मैं आपको लास्ट वीक में मैंने बताया था कि अगर ये निफ्टी ने ये लो जो है ये लो नहीं टूटा तो हमको 19,700 तक दिख सकता है। अभी ये लो का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने ये बताया था कि ये हाई से मैंने ये लो तक ये गेन परसेंटेज डाला है। गेन परसेंटेज का मतलब क्या है, ये 25-25% का डिफरेंस है जिसमें कुछ रूल्स है। अभी जैसे कि ये हाई से ये लो जो है, ये लो का अगर आप देखते हैं तो लो से अगर मैं डाउनवर्ड एंगल डालता हूं तो डाउनवर्ड एंगल को परफेक्ट पकड़ा हुआ यहाँ पे, लेकिन जैसे डाउनवर्ड एंगल की कंसेप्ट और गेन परसेंटेज की कंसेप्ट सेम है। सिर्फ इतना ही है कि गेन परसेंटेज है वो एक्चुअल परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है और डाउनवर्ड एंगल जो है उसका स्लोप जो है वो थोड़ा बहुत स्टिप रहता है, कभी कभी कम हो जाता है, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट किया जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा आप वर्डिंग जाके वीडियो में चेक कर लीजिए कि सब पूरी दुनिया बोलेगी कि 19,220 के नीचे आया तो निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया। मैं बोलूंगा कि जब तक डाउनवर्ड एंगल नहीं टूटता है तब तक निफ्टी ट्रेंड चेंज नहीं होगा और ये मैं मानने को तैयार नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट था और वैसे ही हुआ। डाउनवर्ड एंगल टूटा नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे हाई लो का नीचे का जो 25% का एरिया है, 25% के एरिया में यहाँ पे इंटैक्ट रहा और यहाँ से ये वापस निफ्टी जो है ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट दिखाई दी। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई हाई और लो अगर ये टूटता है लो तो नीचे उसका ये इसका 25% ये डिफरेंस जो है हाई लो का उसका 25% का जो लेवल है, ये 25% का लेवल जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको रियल मंदी मिलेगी नहीं। अभी ये जो एरिया रहता है, ये एरिया मतलब ये 25% का एरिया है, ये ऑपरेटर का एरिया रहता है। ऑपरेटर का एरिया का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑपरेटर मैनेज करता है। जैसे ये लो टूटते ही पूरी दुनिया सेल में आ जाती है, पूरी दुनिया सेल में आ जाती है और यहाँ पे सेल में आने के बाद सब लोग डर जाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि ये जो लो था, ये लो लास्ट लो जो बना वो एक्सपायरी के डे था
और एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ी मंदी थी, मेरे ख्याल से हमने कुछ 170 या 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में हमने डाउनसाइड देखी थी। और वो 200 पॉइंट डाउनसाइड में एक्सपायरी के दिन, मतलब लास्ट एक्सपायरी गुरुवार को, एक्सपायरी के दिन सब लोग पोजीशन छोड़ देते हैं क्योंकि डर जाते हैं कि ये अभी वॉर का सिचुएशन है या ऑयल का सिचुएशन है। ये सब नेगेटिव फैक्टर्स जो है, वो नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से सब लोग डर गए कि अरे ये आगे क्या होगा। तो उस हिसाब से ये एक्सपायरी में बहुत सारे लोग पोजीशन अपनी छोड़ देते हैं और कैरी फॉरवर्ड करते नहीं। और ये मैंने हमेशा होते हुए देखा है कि जब भी पैनिक में एक्सपायरी में लो बनता है बहुत ज़्यादा, तो नेक्स्ट डे हमको तेजी मिलती है। और वैसे ही एज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट डे तेजी हो गई। जैसे ही नेक्स्ट डे तेजी हो गई, मैंने एक देखा कि ये 25% का जो मेरा लेवल है, यहाँ पे इसने एक बार सिर्फ क्लोजिंग नीचे दी, लेकिन दूसरी क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई। मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि अगर ये 25% का लो का अगर ये इंटैक्ट रहा, तो हमको यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो ये 50% तक आ जाएगी। अभी मेरा आगे का स्टेटमेंट ये है कि अगर ये 50% तक निफ्टी आ गई तो क्या होगा। मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे ये 25% के नीचे मूवमेंट आई है, इसके लिए हमको 19,727 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। बाय सिग्नल अगर यहाँ पे जनरेट होने वाला है तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एंटिसिपेटेड बाय था, फर्स्ट बाय। एक मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्लेस ऑफ वर्क है, ये बहुत अर्ली प्लेस ऑफ वर्क है, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंटिसिपेटेड बाय बोलते हैं। ये जो सेकेंड लेवल है, ये एग्जिट लेवल है। एक्चुअली अगर किसी ने ये एग्जिट सेल किया है 25% के नीचे, अगर कोई सोच रहा है कि बाबा यहाँ पे नीचे जाएगा, तो ये जो एरिया है, यहाँ पे सेल करने के बाद यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। और यहाँ पे सेकेंड एंट्री, मतलब बाय के लिए ये प्रॉपर एंट्री है। फर्स्ट एंटिसिपेटेड एंट्री, ये बाय के लिए प्रॉपर एंट्री। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा जो नीचे फर्स्ट बार आया हुआ है, बस इतना ही। और यहाँ पे ये फर्स्ट बाय आने के बाद यहाँ तक की मूवमेंट कंफर्म हो जाती है 19,727, और इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ये मूवमेंट यहाँ तक की चली जाती है। और यहाँ पे जैसे कि ये 25 के नीचे ये मूवमेंट मारी है, इसके लिए इसने 50 के इधर ही हमको बाय सिग्नल आने वाला है। और ये 50 के ऊपर जब मूवमेंट जाएगी तो मुझे इतना पता है कि फिर हाई जो है बहुत जल्दी क्रॉस हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये रहेगी 50 के ऊपर जाके कंडीशन अगर ये यहाँ पे सस्टेन हो गई और यहाँ से नीचे नहीं आई, तो हम हाई जो है फटाफट क्रॉस कर देंगे, ये मेरा मानना है। तो मैंने जैसे कि टैगलाइन लिखी हुई है 19,700 का हमको दिवाली तक टारगेट दिख सकता है। मुझे इतना फास्ट आएगा सच में पता नहीं था, एक इंट्यूशन आ गया 19,700। और आप देखेंगे आज की क्लोजिंग जो है ये ऊपर की तरफ आई हुई है 19,220। तो यहाँ पे एक्चुअली जितने भी शॉर्ट थे ये कवर होने चाहिए। अगर कोई बचे हैं शॉर्ट तो ये शॉर्ट कवर होने चाहिए और यहाँ से लॉन्ग होना चाहिए। अगर यहाँ से लॉन्ग करते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 19,477 और सेकेंड टारगेट जो रहेगा 19,727। अगर इन केस यहाँ से अगर हमको मंदी देखने को मिली तो यहाँ मैं बोलूँगा जब तक 18,950 टूटता नहीं तब तक हमको मंदी करनी नहीं है। मंदी अगर आप इसके बीच में, इंट्राडे की मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैरी फॉरवर्ड की मंदी की बात कर रहा हूँ। अगर मंदी आप 18,950 के नीचे करेंगे तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। और मैंने टारगेट भी दिया था 18,950 के नीचे अगर जाता है तो हमको 18,228 तक की मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर ये 19,227 के ऊपर क्लोजिंग दे के ऊपर निकल जाता है तो मैंने ये बोला था कि 19,727 तक मूवमेंट जा सकती है। तो यहाँ पे आपको इसके नीचे ही मंदी करनी है, ये आपको क्लियर कट रखना है। और अगर मंदी करनी है तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक फर्स्ट
अटेम्प्ट यू कैन डू इट हियर 19,477 या 19,500 आप राउंड पकड़ के चलिए, यहाँ पे आप मंदी कर सकते हो, या तो एक बेस्ट लेवल रहेगी 19,700 जिसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, 19,750 या 19,800 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन एज फार एज पॉसिबल मैं बोलूँगा कि मंदी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी, जितनी ये फॉल फास्ट आई हुई है, एक समझ के लीजिए ये फॉल जितना फास्ट आया हुआ है उतना ही रिकवरी ये बहुत फास्ट आएगा। और 19,700 आने के बाद, मुझे अभी ये पता नहीं कि 19,700 आता है कि नहीं, लेकिन समझो दिवाली में 19,700 आ गया तो फिर मेरे हिसाब से मूवमेंट जो है, अगर ये 700 के ऊपर क्रॉस किया तो बात अलग है, और अगर 700 के यहाँ पे टच करके अगर रुक गई तो फिर हमको यहाँ पे निफ्टी खेलते हुए दिखेगी। चलो वो बात की बात है, अभी फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि 19,220 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिलती है तो 19,700 तक का टारगेट मिलेगा। और जिस हिसाब से मैं अभी SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी जो क्लोजिंग है 19,227 की क्लोजिंग मिली है हमको, जो इसके ऊपर हमको मतलब ये बार को क्रॉस होने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये 19,477 हमको मंडे को दिख सकता है, जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिख रहा हूँ, और अगले वीक में हमको ये लेवल दिख सकती है। अभी यहाँ पे तेजी कैसे करनी है, क्या करनी है, आप जितना हो सके इंट्राडे का लेवल के हिसाब से कर सकते हो। इंट्राडे का लेवल मैं बाद में बता देता हूँ थोड़ी देर में। तो निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता दिया, अभी आपको बैंक निफ्टी एक्सप्लेन करता हूँ। बैंक निफ्टी सेम, देखिए सेम चीज़ हुई है, मैंने 27 अक्टूबर को ही वीकली एनालिसिस में बताया था, लेकिन बैंक निफ्टी में जो है कंडीशन अलग थी। कंडीशन ये थी कि यहाँ पे ये हाई लो का 25% जो है वो टूटा हुआ था, 25% के नीचे यहाँ पे एक क्लोजिंग आई थी और सेकेंड क्लोजिंग भी आई थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये सेल कंफर्म हुआ था। अभी बैंक निफ्टी में सेल कंफर्म हुआ था, आप जाके देख लीजिए, मैंने ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी मुझे वीक लग रही है, लेकिन निफ्टी ने क्लोजिंग अच्छी दी है। तो बैंक निफ्टी ने सेल कंफर्म किया है। अगर ये बैंक निफ्टी ने सेल कंफर्म किया है तो बैंक निफ्टी का सेल कंफर्म कब, मतलब एग्जिट कब आएगा, तो 19,571 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो बैंक निफ्टी में हमको सेल जो है एग्जिट मिलेगा और यहाँ पे बाय की एंट्री आएगी। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाय की एंट्री आएगी तो हमको टारगेट जो है, मैं आपको बोलूँगा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और यही एंट्री यहाँ से बाय करना चाहिए, और मेरे ख्याल से यहाँ से हमको 45,000 का जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हमको मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में हमको ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, और जब तक बैंक निफ्टी 42,850 के नीचे नहीं जाती है या 42,800 के नीचे नहीं जाती है, तब तक हमको सेल नहीं करना है, ये आप पहला समझ के लीजिए। और जैसे ही 43,580 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, आज की क्लोजिंग जो है मेरे ख्याल से 43,318 है, अगर 200-300 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आई डोंट मुझे ज़रा भी सरप्राइज नहीं होगा कि बैंक निफ्टी हमको 2-3 दिन में ही 1000 पॉइंट की मूवमेंट दे सकती है। करीबन हमको 44,300 तक की मूवमेंट यहाँ पे बहुत फास्ट हमको देखने को मिल सकती है, 1-2-3 दिन में ही हमको मिल सकती है। एक्सपायरी के दिन शायद हम लोग 44,300 या इसके आसपास या इसके ऊपर भी दिख सकते हैं, लेकिन दिवाली तक मेरा ये टारगेट रहेगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो अभी यहाँ पे सेलर से एग्जिट हो जाने के बाद यहाँ पे बायर की एंट्री हो जाएगी, और इन दैट केस एक्चुअली अगर आप कैरी फॉरवर्ड का ट्रेड कर रहे हो तो इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये ध्यान में रख के काम कीजिए, क्योंकि एंट्री अगर हो जाती है तो इंट्राडे का लेवल के हिसाब से आप स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, वो बेटर रहेगा। अभी इसमें ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लो बना था, सॉरी ये जो हाई बना था, इसके ऊपर ये हाई बना था, और ये हाई
बहुत छोटा था, इसका लो कुछ खास नहीं था। ये हाई और ये हाई अगर देखते हैं तो इसके बीच का जो लो है वहाँ से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो डाउनवर्ड एंगल ने यहाँ पे एग्जैक्ट पकड़ा था। और मैंने बार बार कहा था, वीकली एनालिसिस में आप जाके देख सकती है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे फर्स्ट हाई के ऊपर हाई नहीं मारा है, तो यहाँ से अगर ये बैंक निफ्टी नीचे जाती है तो मैं ये सेल नहीं मानता हूँ, ये ट्रेंड चेंज नहीं मानता हूँ। ये मैंने क्लियर कट कहा था। और जब तक ये लो नहीं टूटेगा, ये लो जो बनेगा और ये लो नहीं टूटेगा, तब तक सेल नहीं होगा। ये मैंने बहुत कन्विंसिंगली कहा था। आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। अभी इसके बाद आपको 45,000 तक दिवाली तक मिलने की उम्मीद है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए बस सॉरी, आज के लिए नहीं, मैं आपको इंट्राडे का लेवल्स बता देता हूँ। बैंक निफ्टी हो गया। अभी निफ्टी इंट्राडे में अगर आपको बता दूँ, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट है और हाँ, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा मैं 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर निफ्टी के हम लोग इंट्राडे के लेवल देखते हैं तो मैंने कहा था कि 219,220 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलनी चाहिए। एक सिंपल चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर ये लो बन रहा है, इसके ऊपर ये लो बन रहा है, ये हाइयर लो बन रहा है, तो यहाँ पे ये हाई बना था और ये हाई बना था। तो निफ्टी में मैंने बताया था कि इसके ऊपर जब तक 18,950 नहीं टूटता है तब तक हमको डरना नहीं है, क्योंकि ये जो लो बनेगा ये इसके ऊपर ही बनेगा। कहीं पे मैंने एक्सपेक्ट किया था ये लेवल पे बनेगा, लेकिन उससे नीचे आया। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, लेकिन ये जो हाई बना है ये हाई क्रॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पे कल अच्छी तेजी होने के बावजूद ये हाई क्रॉस नहीं हुआ था। और आज जो है, आज एक्चुअली यहाँ पे ये हाई के ऊपर मूवमेंट क्रॉस हो गई। और जैसे ही ये हाई के ऊपर मूवमेंट क्रॉस हो गई, हमको अभी ये लो जो है ये कंफर्म हो गया। मतलब अभी 18,950 के नीचे ही हमको सेलिंग आने वाली है, उसके पहले आने वाली है नहीं। तो यहाँ से अभी जैसे कि आप देखेंगे ये हाई बना है, ये हाई बना है। अभी हमको एक तीसरा हाई बनते हुए दिखेगा जो यहाँ पे इसके ऊपर ये मूवमेंट गई हुई है। अभी तीसरा हाई कहाँ पे बनेगा, तो ये हाई और ये लो जो है इसका अगर 125 क्रॉस होता है तो वो एक पॉसिबल टारगेट रहेगा। मैं आपको एक सेकेंड, शायद उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाती है तो ज़्यादा तेज हो सकती है। 335 का एक लेवल है मेरे ख्याल से। ये जो लेवल है ये सब तरफ से आ रहा है कि ये लो भी है 335 का बीच का। और 301 मिनट। हाँ, ये 220 का जो लो है वो मेरे ख्याल से 227-22 का वो पहले का लो है। और इसके बीच में ये जो 335 का लो आया था, अगर ये 335 के ऊपर निकल जाती है निफ्टी क्लोजिंग में, तो मेरे ख्याल से 19,464 बहुत फास्ट हमको देखने को मिल सकता है, जो मैंने डेली में भी बताया। और उसके ऊपर हमको ये इंट्राडे के लेवल मिलेंगे। अगर ये 336 के ऊपर निकल जाती है तो 464 तक का टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे अगर ऊपर 336 के ऊपर जाती है तो मैं बोलूँगा वो हमको यहाँ पे तुरंत बाय करना चाहिए। अगर मैं आपको इंट्राडे में मूवमेंट एक्सप्लेन करूँ तो शायद अभी जैसे कि SGX निफ्टी, सॉरी गिफ्ट निफ्टी हमको ऊपर ओपन होते हुए दिख रही है। तो अगर 336 के ऊपर ओपन होता है तो मैं बोलूँगा अगर ये कहीं पे भी ओपन होगा
तो आप 310 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 19,464। और जब तक ये लेवल के नीचे 336 के लेवल के नीचे नहीं आए तब तक आपको शॉर्ट अवॉइड करना है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात, अगर शॉर्ट करना ही है तो आप 464 के यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे ये आपको मूवमेंट रुकती हुई दिखी तो आपको शॉर्ट करना है। अभी और एक चीज ये है कि यहाँ से आप देखेंगे मैंने ये हाई से डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है। ये डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं है, मतलब शायद हमको यहाँ पे जाके निफ्टी रुकती हुई दिखेगी। और ये जो लेवल है ये मेरे ख्याल से 19,500 का लेवल है, 19,500 का लेवल। तो 19,500 में निफ्टी कहीं पे जाके रुक सकती है। अभी ये कल आएगी परसों आएगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपको ये 19,500 का जो जोन है, ये जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है ये आपको निफ्टी को रुकाते हुए दिखेगा। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे जाती है तो आप थोड़ा सा संभाल के रहिए। और यहाँ पे अगर जाके ये नीचे इसके नीचे आई तो इसके ऊपर जो मूवमेंट गई है उसका स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। इन दैट केस आपका टारगेट यही रहेगा। बस इतना ही निफ्टी में है। ऊपर की तरफ अगर निकलती है तो और तेजी मिलेगी, लेकिन पहले 464 तक का ही मैं आपको मूवमेंट दे सकता हूँ। और नीचे की तरफ अगर ओपन हुई कोई कारणवश, अगर कुछ पता नहीं, अगर कुछ हो गया तो मैं बोलूँगा कि अगर नीचे की तरफ ओपन हुई तो यहाँ पे 19,000 इसके नीचे अगर 200 के नीचे ही ओपन हो गई तो मैं बोलूँगा हमको यहाँ पे ही सेल करना है। फिर यहाँ से आपको नीचे की तरफ ये टारगेट मिलेगा और 19,950 तक का भी दूसरा टारगेट मिल सकता है। तो ये दो टारगेट आपके रहेंगे, जिसमें नीचे की तरफ और वैसे ही ऊपर की तरफ ये दो टारगेट रहेंगे। तो निफ्टी का मैंने बताया। अभी आपको और एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर जैसे ही ये हाई का अपवर्ड एंगल जो है ये वाला, अगर ये अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है तो ये जो लेवल है 350 के आसपास है, अगर ये अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है तो आप अपवर्ड एंगल के नीचे 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप जब तक सेल नहीं करना है जब तक ये अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है, मतलब टूटता नहीं है, तब तक आप तेजी में रह सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको 520-30 की एक रेजिस्टेंस आपको मिल सकती है। ठीक है, तो निफ्टी में इतना ही। बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक बताया हुआ है कि 500 का जो लेवल है 575 उसके ऊपर अगर जाती है तो बैंक निफ्टी डेली में बाइक सिग्नल जनरेट करने वाली है। तो यहाँ से मुझे अभी 300 के आसपास क्लोजिंग दिख रही है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये लो बना, ये लो बना, ये लो बना और अभी ये इसके ऊपर गया है, ये हाई और ये हाई को क्रॉस किया हुआ है। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं तो जब फॉल हो रहा था तो ये लास्ट लो था और ये एक लो था और ये एक लो था, तो उसके बीच का जो हाई है, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ डालते हैं तो 125 का लेवल जो है 720 के आसपास आ रही है। तो मैं लास्ट 2-3 डेज से मैं जो कंफर्म बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मेन रेजिस्टेंस जोन जो रहेगा, मैं 3 दिन से आपको बोल रहा हूँ कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मेन रेजिस्टेंस जोन है जो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो और उसका 800 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये मैंने आपको 3 दिन से वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप ये कंफर्म कीजिए कि अगर तेजी होती है तो आप 800 के आसपास आने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने हाई से डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, शायद आपको 800 के ऊपर ये लेवल जो है 900 920 ये आपको बैंक निफ्टी को रुकाते हुए दिखेगी। तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो, लेकिन जब तक
अगर ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाता है तो मेरे ख्याल से और भी मूवमेंट हमको आती हुई दिखेगी। तो आप जब तक ये हाई अपवर्ड एंगल टूटता नहीं तब तक सेल नहीं करेंगे, और ये डाउनवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो और तेजी आएगी। तो आप उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। मैंने आपको ये तेजी के लेवल्स बताए, और अगर मंदी करनी है तो 800 और 900 के बीच में कीजिए एक चीज़। और अगर तेजी या नीचे के साइड में ओपन हुई तो मेरे ख्याल से जैसी 43,121 के नीचे अगर गई तो हमको सेल करना है। उसके बाद फिर 42,894, 42,667 ये हमको नीचे के साइड में टारगेट मिल सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।